Bismillahirrahmanirrahim. Functional English Unit 1. Code number 221. Level Metric. Topic है Talking about Shopping. Explanation in Urdu by Professor Shahla Yusuf, Allama Iqbal Open University. आज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे शॉपिंग के बारे में कि जब हम कहीं शॉपिंग पे जाते हैं तो हम किस तरह से गुफ्तगू करते हैं। गोइंग शॉपिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। शॉपिंग के लिए जाना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। People go shopping for food items such as meat, vegetables and fruits, for dry groceries such as salt, chilies, lentils, rice, sugar, etc. लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं ताकि खाने पीने की चीज़ें जैसा कि गोश्त, सब्जियां और फ्रूट और ड्राई मसालाजात ख़रीदें, जैसा कि सॉल्ट यानी नमक, चिलीज़ यानी मिर्चें, लेंटिल्स यानी दालें, राइस चावल, शुगर चीनी वगैरह। फॉर एसेंशियल हाउस होल्ड आइटम्स और घर की ज़रूरी चीज़ों के लिए भी जाते हैं, लाइक वॉशिंग पाउडर जैसा कि कपड़े धोने का पाउडर, सोप्स साबुन, टूथपेस्ट तो यही लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं दांतों में लगाने वाले पेस्ट के लिए, शैम्पूज़ और शैम्पू वगैरह एक्सेट्रा। ऑल ऑफ अस नीड टू गो शॉपिंग फॉर क्लोथ्स। हम सब कपड़े ख़रीदने के लिए शॉपिंग के लिए जाते हैं, ख़रीदारी करने जाते हैं, ज्वेलरी ख़रीदने जाते हैं, शूज़ ख़रीदने जाते हैं, कॉस्मेटिक्स यानी मेकअप का सामान ख़रीदने जाते हैं, एंड अदर पर्सनल ऑर्नामेंट्स और दूसरी चीज़ें जो कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी के लिए होती हैं वो भी हम ख़रीदने के लिए जाते हैं। ऑर्नामेंट्स अमूमन जो है वो ज़ेवरात वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर मर्द हजरात होंगे तो ज़ाहिर है उनकी घड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाएंगी। पीपल नीड टू बाय सम बेसिक मेडिसिन्स। लोगों को ज़रूरत होती है चंद ज़रूरी अद्वियात की ख़रीदने की। वी आल्सो बाय फर्नीचर। हम फर्नीचर भी ख़रीदते हैं, बेड लेलन एंड मैनी अदर थिंग्स, बेड की चादरें और दूसरी बहुत सारी चीज़ें दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर होम्स जो कि हमारे घर के लिए ज़रूरी होती हैं। इन दिस यूनिट यू विल लर्न हाउ टू टॉक अबाउट शॉपिंग एंड आस्क फॉर थिंग्स यू नीड। इस यूनिट में आप सीखेंगे कि ख़रीदारी के बारे में कैसे बात की जाती है और किस तरह हम चीज़ों के बारे में जो कि जिनकी हमें ज़रूरत होती है पूछते हैं। बिफ़ोर गोइंग एनी फर्दर, आगे बढ़ने से पहले, थिंक फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए सोचिए, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू नॉर्मली बाय फॉर योर सेल्फ, और लिस्ट बनाइए ऐसी चीज़ों की जो कि आप आमतौर पर अपने लिए ख़रीदते हैं। एंड ऑल्सो राइट विच शॉप्स डू यू गो इन ऑर्डर टू बाय दीज थिंग्स, और साथ ही में ये लिखिए कि ये तमाम चीज़ें ख़रीदने के लिए आप कौन सी दुकान पर जाते हैं। यहाँ पर आपकी किताब में 2 कॉलम्स बने हुए हैं। पहले में लिखा हुआ है थिंग्स आई नीड, यानी वो चीज़ें जिनकी कि हमें ज़रूरत है। दूसरे कॉलम की हेडिंग है शॉप्स आई नीड टू विज़िट, दुकानें जिन पर के मुझे जाने की ज़रूरत होगी। तो थिंग में नंबर 1 पे इन्होंने आपकी हेल्प के लिए पहले से लिख दिया है कॉटन मटेरियल फॉर कुर्ता शलवार, यानी कुर्ता शलवार के लिए कॉटन ख़रीदना है। तो आप कहाँ जाएंगे? शॉप्स आई नीड टू विज़िट में लिखा है ला फैब्रिका क्लॉथ शॉप, यानी हम एक ला फैब्रिका, उन्होंने दुकान का नाम लिख दिया है, इस दुकान पे जाएंगे। अच्छा, इस किताब में बहुत सारी जगहों पर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि उन्होंने चीज़ों के ब्रांड्स के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हम इन ब्रांड्स के नाम लेने से थोड़ा सा एतराज़ करेंगे, वो नहीं लेंगे, जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ ले देंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। अच्छा, अब बाकी लिस्ट हमें बनानी है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 पे हमें खुद लिखना है। तो नंबर 2 पे हम लिखेंगे अनस्टिच लॉन ड्रेसेस, जबकि ये ऊपर फैब्रिक से ही मिलता जुलता है। तो अनस्टिच बग़ैर सिले हुए अगर हमें लॉन के कपड़े ख़रीदने हैं तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम किसी फैब्रिक की दुकान पे जाएंगे, जो कि यहाँ अगर कराची में आप रह रहे हैं तो ये डॉलमेन मॉल चले जाएंगे, हमने जगह का नाम लिख दिया। नंबर 3 पे ग्रॉसरी, यानी घर का सौदा सुल्फ आपने ख़रीदना है तो कहाँ जाएंगे? कराची में रहने वाले लोग ज़्यादातर इम्तियाज़ मार्ट जाते हैं। अब आप किसी और शहर में रहते हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ जाते हैं। शूज़, जूते ख़रीदने हों तो जूतों की जो मशहूर दुकानें हैं, हमारे बचपन में बाटा होती थी, अब आजकल ज़ारा नाम स्टाइलो शू शॉप का है जो कॉमनली जनरल लोग जा रहे होते हैं। आप जो आपकी पसंदीदा दुकान है जहाँ आप जाके जूते ख़रीदते हैं उसका नाम लिखिएगा।
नंबर 5 पे हमने लिखा है स्कार्फ्स, यानी जो ओढ़ने के दुपट्टे वगैरह हैं, तो वो उस लेने के लिए आप कहाँ जाएंगे? कराची में अगेन हैदरी शॉप है, आपके जिस भी शहर में रहते हो वहाँ जो शॉप है उसका नाम लिख के भी हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद लिखा है लेट अस लिसन टू अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड हर डॉटर। चलिए एक गुफ्तगू कन्वर्सेशन सुनते हैं दरमियान में किसके? एक माँ और एक बेटी के। अस्मा हु इज़ द मदर एंड बिस्मा हु इज़ द डॉटर। अस्मा जो कि माँ है और बिस्मा जो कि बेटी हैं। हैव इनवाइटेड सम गेस्ट फॉर टी, कुछ मेहमानों को उन्होंने चाय पर बुलाया है। They are in the kitchen getting the food ready and are discussing about the things they have and things they need. वो किचन में हैं, चीज़ों को, खाने की पीने की चीज़ों को तैयार कर रहे हैं और साथ ही में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें उनके पास हैं और कौन सी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है। ये रिकॉर्डिंग अगर आपके पास हो तो उसको सुन लीजिएगा, आपकी आसानी के लिए यहाँ पर भी मैं पढ़ रही हूँ इसको। रिकॉर्डिंग टेक्स्ट नंबर 1। अस्मा, नाउ डू वी हैव एवरीथिंग वी नीड फॉर द फ्रूट चाट। अब हमारे पास क्या वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें फ्रूट चाट के लिए चाहिए हैं। बिस्मा, वेल लेट मी सी, खैर देखते हैं। वी हैव अ डज़न एप्पल्स, हमारे पास 1 दर्जन सेब हैं। 2 डज़न बनानास, 2 दर्जन केले हैं। एंड सम ग्रेप्स, और कुछ अंगूर हैं। बट वी डू नॉट हैव एनी पीचेस, मगर हमारे पास आड़ू नहीं हैं। अस्मा, आर देयर एनी कैरेट्स एंड क्यूकम्बर फॉर द सैलड। क्या सलाद के लिए गाजर और खीरा हैं? बिस्मा, अ फ्यू, थोड़े से। बट वी डोंट नीड मैनी, मगर हमें बहुत सारे चाहिए भी नहीं। आई थिंक दीज आर फाइन, मेरा ख्याल है ये ठीक है, यानी इतने ही काफ़ी होंगे। अस्मा, हाउ मच मिल्क इज़ देयर फॉर द खीर। खीर के लिए कितना दूध है? बिस्मा, ओनली अ लिटिल, बस थोड़ा सा। वी नीड एट लीस्ट अ लिटिल मोर, अ लीटर मोर, हमें 1 लीटर और चाहिए होगा। अस्मा, इज़ देयर एनीथिंग एल्स वी नीड, क्या कुछ और भी है जो हमें चाहिए है? कैन वी सेंड समवन टू द मार्केट, क्या हम किसी को मार्केट भेज सकते हैं? बिस्मा, वी नीड 4 बॉटल्स ऑफ पेप्सी, हमें 4 बोतल पेप्सी की चाहिए हैं। अ टिन ऑफ कुकिंग ऑयल, 1 कुकिंग ऑयल का, खाना पकाने के तेल का टिन चाहिए है। एंड 2 पैकेट्स ऑफ जेली, और 2 पैकेट जो हैं वो हमें जेली के चाहिए हैं। ये थी कन्वर्सेशन। अब आ जाइए इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 1। आफ्टर लिसनिंग टू द रिकॉर्डेड टेक्स्ट, यानी रिकॉर्डेड टेक्स्ट सुनने के बाद, नंबर 1 टेक्स्ट जो है वो सुनने के बाद, कैन यू रिमेंबर व्हाट थिंग्स अस्मा एंड बिस्मा हैव एंड दे स्टिल नीड। क्या आपको याद है या आप याद कर सकते हैं कि अस्मा और बिस्मा के पास कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी वो चाहते हैं कि उनको या किन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है। राइट द नेम्स ऑफ द आइटम्स इन करेक्ट कॉलम्स, और उनके नाम सही कॉलम में लिखे। यहाँ पे भी उन्होंने 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं। एक पे लिखा हुआ है थिंग्स दे हैव, वो चीज़ें जो उनके पास हैं। दूसरे पे लिखा हुआ है थिंग्स दे नीड, यानी जो चीज़ें उन्हें चाहिए हैं। अभी आपको कॉलम खुद फिल करना है, आपकी आसानी के लिए इसे हमने फिल कर दिया है। थिंग्स दे हैव, जो चीज़ें उनके पास हैं वो क्या है? नंबर 1 अ डज़न एप्पल्स, 1 दर्जन सेब। नंबर 2 2 डजन्स बनानास, 2 दर्जन केले। ग्रेप्स, कैरेट्स एंड क्यूकम्बर, अंगूर, आड़ू, गाजर और खीरा उनके पास मौजूद हैं। थिंग्स दे नीड, दूसरे कॉलम पे आ जाइए, वो चीज़ें जिनकी उन्हें ज़रूरत है, तो वो क्या है? नंबर 1 मिल्क, उन्हें दूध चाहिए है। नंबर 2 4 बॉटल्स ऑफ पेप्सी, पेप्सी की 4 बॉटल्स चाहिए हैं। 3 कुकिंग ऑयल चाहिए है। नंबर 4 2 पैकेट्स ऑफ जेली चाहिए हैं। हेयर इज़ अनदर डायलॉग बिटवीन अ शॉपर एंड अ सेल्समैन। एक और भी डायलॉग्स हैं जो कि शॉपर, ख़रीदार, और सेल्समैन, बेचने वाले के दरमियान हैं। लिसन टू देयर कन्वर्सेशन एंड नोटिस हाउ द शॉपर इज़ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग फॉर थिंग्स ही नीड। इसको सुनिए और नोटिस कीजिए कि किस तरह शॉपर उससे पूछ रहा है या उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है उन चीज़ों के बारे में जो कि उसे चाहिए हैं, यानी ख़रीदार को चाहिए हैं। रिकॉर्डिंग टेक्स्ट नंबर 2 है ये। सेल्समैन, अस्सलामुअलैकुम, कैन आई हेल्प यू। सेल्समैन कहता है अस्सलामुअलैकुम, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शॉपर, आई वुड लाइक अ कार्टन ऑफ मैंगो जूस प्लीज़, मुझे
मैंगो जूस का एक कार्टन चाहिए है। सेल्समैन, सॉरी आई डोंट हैव मैंगो जूस, हमारे पास मैंगो जूस नहीं है या मेरे पास मैंगो जूस नहीं है। बट आई डू हैव ऑरेंज जूस, मगर मेरे पास ऑरेंज जूस है। सेल्समैन, शॉपर, 1 कार्टन ऑफ ऑरेंज जूस एंड 1 लीटर पैकेट ऑफ हलीब मिल्क प्लीज़। 1 कार्टन ऑरेंज जूस दे दीजिए एंड 1 लीटर पैकेट ऑफ हलीब जूस, हलीब मिल्क का 1 लीटर का पैकेट दे दीजिए। सेल्समैन, हेयर इज़ अ जूस बट सॉरी अगेन, ये रहा जूस मगर दोबारा से माफ़ी चाहता हूँ। आई हैव सोल्ड ऑफ द लास्ट पैकेट ऑफ मिल्क जस्ट नाउ, हमारा आखिरी पैकेट भी हम बेच चुके हैं बस थोड़ी ही देर पहले। हाउ अबाउट मिल्क पैक, मिल्क पैक के बारे में क्या ख्याल है? इट इज़ इक्वली गुड, ये भी उतना ही अच्छा है। शॉपर, ख़रीदार, फाइन, ठीक है। अ जार ईच ऑफ कॉफ़ी एंड स्ट्रॉबेरी जैम, 1 जार 1 बोतल जो है कॉफ़ी की और स्ट्रॉबेरी जैम की। एंड अ लार्ज टिन ऑफ पाइनएप्पल प्लीज़, और एक बड़ा टिन जो है पाइनएप्पल का दे दीजिए प्लीज़। सेल्समैन, हेयर दे आर, ये रहे जनाब। एनीथिंग एल्स, और कुछ? शॉपर, ख़रीदार, यस। कुड यू ऑल्सो गिव मी अ किलो ऑफ पिस्ताशियो रेजन्स एंड आमंड्स, क्या आप मुझे 1 किलो पिस्ते, किशमिश और बादाम दे सकते हैं? सेल्समैन, सॉरी आई डोंट सेल ड्राई फ्रूट्स, माफ़ी चाहता हूँ हम ड्राई फ्रूट्स फ़रोख्त नहीं करते। शॉपर, ख़रीदार, वेल दैट्स अबाउट इट, ठीक है। ओ यस, कुड यू प्लीज़ आल्सो गिव मी अ टिन ऑफ पाक प्योर देसी घी, अच्छा क्या आप मुझे 1 टिन पाक प्योर देसी घी का दे सकते हैं? सेल्समैन, ऑफ कोर्स, जी ज़रूर। अ टिन और 2, 1 टिन या 2? शॉपर, अ लार्ज टिन प्लीज़, एक बड़ा टिन दे दीजिए। एक्सरसाइज नंबर 2, आफ्टर लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन द शॉपर एंड द सेल्समैन, कैन यू टिक only those things that the shopper buys. After listening to the conversation, गुफ्तगू सुनने के बाद बिटवीन द शॉपर, ख़रीदार, एंड द सेल्समैन, और बेचने वाले के दरमियान, दुकानदार के दरमियान, क्या आप टिक कर सकते हैं जो चीज़ें शॉपर ने, ख़रीदार ने ख़रीदी हैं? यहाँ पर एक लंबी लिस्ट दी हुई है बहुत सारी चीज़ों की। एप्पल जूस, मैंगो जूस, टी बैग्स, कॉफ़ी इन्होंने ख़रीदी है, इस पर हम टिक लगा देंगे। पिस्ताशियो, देसी घी ख़रीदा है, इस पे हम टिक लगा देंगे। जैम, इस पे हम टिक लगा देंगे। उसके बाद है बटर, आमंड्स, रेजन्स, सोप्स, पीनट्स, मिल्क ख़रीदा है, मिल्क पे टिक लगा दीजिए। और पाइनएप्पल, इस पे भी आप टिक लगा दीजिए क्योंकि ये भी ख़रीदा गया है। इसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 3, इन द अबव 2 डायलॉग्स द स्पीकर्स मेंशन थिंग्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज़, ऊपर के 2 डायलॉग में स्पीकर्स, बोलने वालों ने चीज़ों को बयान किया है मुख्तलिफ़ मकदार में। लिसन एंड रीड द डायलॉग्स अगेन एंड राइट द करेक्ट क्वांटिटीज़ ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, गौर से सुनिए दोबारा से और इन तमाम चीज़ों की जो करेक्ट सही क्वांटिटी है, सही मकदार है, वो लिखिए। नंबर 1 है अ डैश एप्पल्स, तो ये थे अ डज़न एप्पल, 1 दर्जन एप्पल। नंबर 2 है अ डैश ऑफ मिल्क, तो ये था अ लीटर ऑफ मिल्क। नंबर 3 है 4 डैश ऑफ पेप्सी, तो ये थी 4 बॉटल्स। नंबर 4 है अ डैश ऑफ कुकिंग ऑयल, तो इसमें मकदार थी अ टिन ऑफ कुकिंग ऑयल। नंबर 5 है 2 डैश ऑफ जेली, ये थे पैकेट्स, 2 पैकेट्स ऑफ जेली। नंबर 6 अ डैश ऑफ मैंगो जूस, ये था अ कार्टन ऑफ मैंगो जूस। कार्टन जो पूरा फुल पैकेट होता है ना, जिसमें बहुत सारे पैकेट्स रखे हुए होते हैं, उसे हम कार्टन कहते हैं। नंबर 7 पे है अ डैश ऑफ कॉफ़ी, ये था अ जार ऑफ कॉफ़ी, यानी बोतल उसकी। नंबर 8 पे था अ डैश ऑफ पिस्ताशियो, यानी 1 किलो पिस्ताशियो। इसके बाद आपके पास है नाउ लेट अस रिपीट सम ऑफ द की एक्सप्रेशंस फ्रॉम द 2 डायलॉग्स, कहते चलिए अब रिपीट करते हैं, दोहराते हैं कुछ की एक्सप्रेशन, ख़ास इजहारिये 2 डायलॉग्स में से। These expressions are divided into expressions of quantity and expressions of request. इसको हमने तकसीम कर दिया है, expressions of quantity यानी
मिक़दार को बताने वाले एक्सप्रेशंस इजहारिये और वो इजहारिये वो बयानिए जो कि आपकी रिक्वेस्ट को दरख्वास्त को बयान बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे चूँकि इतना क्लियरली लिखा हुआ था, पता हो सकता है आपकी किताब में क्लियरली लिखा हुआ, तो लिहाजा मैंने अपनी आसानी के लिए इसको दोबारा से राइट भी कर लिया है। तो रिक्वेस्ट में था कैन आई हेल्प यू, यानी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नंबर 2 पे लिखा है कुड यू प्लीज़ गिव मी अ किलो ऑफ पिस्ताशियो, क्या आप मुझे 1 किलो पिस्ताशियो दे सकते हैं। कैन यू प्लीज़ गिव मी अ किलो ऑफ पिस्ताशियो, क्या आप मुझे 1 किलो पिस्ताशियो पिस्ते दे सकते हैं। देन कैन यू गिव मी अ टिन ऑफ पाक प्योर घी, क्या आप मुझे 1 टिन पाक प्योर घी का दे सकते हैं। अच्छा, हम वैसे आम जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं कैसे दे सकते हैं, हम कहते हैं देंगे या हमें दे दीजिए, लेकिन चूंकि हम ये अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं और उनका तरीक़ेकार रिक्वेस्ट करने का जो है वो यही है कि जिसमें वो कैन यू, वुड यू, कुड यू, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो मॉडल ऑक्सिलरीज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए क्वांटिटीज़ में। तो क्वांटिटीज़ में जो बताते हैं वो हैं वी हैव अ डज़न एप्पल्स, हमारे पास 1 दर्जन सेब हैं। अच्छा, बाकी इलाकों में जैसे कि मेरा ताल्लुक़ सिंध से है, कराची से है, तो हमारे यहाँ सेब जो है वो डज़न के हिसाब से नहीं मिलते, किलो के हिसाब से मिलते हैं। तो जो बच्चे ऐसे शहरों में रहते हैं, ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर कि ये किलो के हिसाब से मिलते हैं, तो वो अपने हिसाब से इसको वी हैव अ किलो एप्पल्स कर लीजिए। ठीक है, बाकी लोग अ डज़न एप्पल्स कर लीजिए। ठीक, देन वी डोंट हैव एनी पीचेस, हमारे पास पीचेस नहीं हैं, आड़ू नहीं है। वी डोंट नीड मैनी, हमें बहुत सारों की ज़रूरत भी नहीं है। आर देयर एनी कैरेट्स, क्या कुछ गाजरें हैं। हाउ मच मिल्क इज़ देयर, कितना दूध है। इज़ देयर एनी थिंग एल्स वी नीड, क्या कुछ और है जो हमें चाहिए है। वी नीड 4 बॉटल्स ऑफ पेप्सी, हमें 4 पेप्सी की बॉटल्स की ज़रूरत है। अ टिन ऑफ कुकिंग ऑयल, 1 टिन कुकिंग ऑयल का। 2 पैकेट्स ऑफ जेली, 2 जेली के पैकेट्स। आई वुड लाइक अ कार्टन ऑफ मैंगो जूस प्लीज़, मैं चाहूँगा कि आप मुझे 1 कार्टन ऑफ मैंगो जूस दे दें प्लीज़, बराए मेहरबानी आप मुझे 1 मैंगो जूस का कार्टन दे दीजिए। 1 लीटर पैकेट ऑफ मिल्क, 1 पैकेट मिल्क का, दूध का। अ जार ऑफ स्ट्रॉबेरी जैम, और स्ट्रॉबेरी जैम का 1 जाम। एंड अ टिन ऑफ पाइनएप्पल्स, और अनानास का 1 टिन दे दीजिए। ये तो है क्वांटिटीज़ उन्होंने बयान की हुई हैं। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4, हेयर आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स, ये रहे बहुत सारे आइटम्स के नाम। राइट ईच आइटम इन इट्स रिस्पेक्टिव बॉक्स अकॉर्डिंग टू इट्स करेक्ट क्वांटिटी, अब आपने उस आइटम को उसके रिस्पेक्टिव बॉक्स में लिखना है उसकी क्वांटिटी के साथ। अच्छा, ये सवाल आपके लिए इम्तिहानात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल आपके इम्तिहान में भी आ सकता है और आपको इस तरह दिया जा सकता है कि जनाब कुछ चीज़ों के नाम हैं और ये जिस मकदार में जिस तरह मिलते हैं आप उसी तरीके से इनको जो है वो लिख दीजिए इनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में। तो हमारे पास है, पहले मैं आपको कॉलम्स बता देती हूँ कौन कौन से। हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। नंबर 1 कैंस, नंबर 2 बॉटल्स, नंबर 3 जार्स, नंबर 4 बॉक्सेस, यानी जो चीज़ें कैंस में मिलती हैं उसको चीज़ें आपने कैन के नीचे लिखनी है, जो चीज़ें बॉटल्स में मिलती हैं वो बॉटल्स के नीचे लिखनी है, और जो चीज़ें जार में मिलती हैं वो जार में लिखनी है, और बॉक्सेस के नीचे जो चीज़ें हमें बॉक्सेस में मिलती हैं वो हमें लिखनी है। ठीक है, चीज़ों के नाम क्या क्या हैं देखें, सोडा, सीरियल्स, कॉफ़ी, आइसक्रीम, एप्पल जैम, बिस्किट, विनेगर, कफ सिरप, डेटोल, पिकल्स, मार्मलेड्स, कुकिंग ऑयल, पेंसिल्स, ज्वेलरी, चॉकलेट्स, थ्रेड। अच्छा जनाब, अब आ जाइए इस पे कैंस। कैंस में जो हम इन चीज़ों में से हम देखते हैं तो कुकिंग ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो कि कैंस में मिलता है। फिर आ जाइए बॉटल्स पे, तो डेटॉल हमें बॉटल में मिलता है, एप्पल जैम हमें बॉटल में मिलता है। फिर जार्स पे आ जाइए, तो कॉफ़ी हमें जार में मिलती है, मार्मलेड जार में मिलता है, कफ सिरप खांसी का जो सिरप होता है वो हमें जार्स में मिलता है, पिकल्स अचार हमें जार में मिलते हैं। फिर बॉक्सेस पे आ जाइए, तो पेंसिल्स हैं, बिस्किट्स हैं, ज्वेलरी हैं, ये सब के सब हमें बॉक्सेस में मिलती हैं। और इसी में आप थ्रेड भी शामिल कर सकते हैं, धागे के भी बॉक्सेस होते हैं। फिर इसके बाद आप आ जाइए
यहाँ पे एक बॉक्स लिखा है, व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स वी टॉक अबाउट देम इन क्वांटिटीज़। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसकी मिकदार के बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर अब उन्होंने बॉक्स में आपको ये मिसाल दी हुई है, अ मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़ा हम मीटर में कहते हैं, 1 मीटर कपड़े का, 2 मीटर, 3 मीटर, जितना भी हमें चाहिए होता है। एन ऑन्स ऑफ फ्रेश क्रीम, और क्रीम हम हमेशा ऑन्स में लेते हैं। अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट की हम ट्यूब लेते हैं। अ पेयर ऑफ शूज़, शूज़ हम हमेशा पेयर में लेते हैं, जोड़ी में लेते हैं। एक पैर का जूता तो लेके नहीं जाते हैं ना, दोनों पैरों के जूते लेते हैं। सॉक्स का भी हम पेयर लेते हैं, अ पेयर ऑफ सॉक्स हम लेते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अ बुके ऑफ रोसेस, और गुलदस्ता लेते हैं फूलों का। यहाँ उन्होंने गुलाब लिखा हुआ है, किसी भी चीज़, कोई से भी फूलों का आप गुलदस्ता लें तो वो गुलदस्ता ही कहलाएगा, बहुत सारे फूल एक साथ जमा करके खूबसूरती के साथ। देन अ स्पून ऑफ शुगर, और शुगर जो है वो हम 1 चम्मच शुगर अगर हम डाल रहे हों किसी चीज़ में, चाय वगैरह में, खाने पीने किसी चीज़ में, तो फिर हम कहते हैं स्पून ऑफ शुगर, ठीक है। वरना अगर आप घर की ख़रीदारी के लिए ला रहे हैं तो आप अ किलो ऑफ शुगर, आप 1 किलो 2 किलो शुगर भी ले सकते हैं, और आप सैक ऑफ शुगर भी ले सकते हैं, यानी बोरी शुगर की, आप चीनी की बोरी भी ले सकते हैं और बैग भी ले सकते हैं, ठीक है। अब बंडल ऑफ स्टिक्स, और स्टिक्स का हम एक छड़ियों का बंडल लेते हैं। अ चेन ऑफ स्कूल्स, अच्छा स्कूल्स की एक चेन होती है, यानी एक किसी शख्स के 1 2 3 4 बहुत सारे स्कूल्स मुख्तलिफ जगहों पर हैं, तो हम कहते हैं कि जनाब ये स्कूल्स की चेन है। और बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, और चॉकलेट का बॉक्स, ये तो सभी को पता होगा क्योंकि चॉकलेट सभी लोग शौक से खा रहे होते हैं, ठीक है। देन जी इसके बाद है, नाउ रीड द फॉलोइंग शॉर्ट डायलॉग्स एंड नोटिस द एक्सप्रेशंस ऑफ रिक्वेस्ट एंड क्वांटिटी। अब ये कहते हैं कि जनाब ये छोटे छोटे जो शॉर्ट मुख्तसर डायलॉग्स हैं, मुकालमे हैं, इनको नोटिस कीजिए और इनके एक्सप्रेशंस ऑफ रिक्वेस्ट और क्वांटिटी को देखिए, यानी नोटिस कीजिए, गौर कीजिए कि दरख्वास्त कैसे की जा रही है और मिक़दार कैसे बताई जा रही है। तो नंबर 1 है ए, कैन यू प्लीज़ गिव मी फ्रेश ब्रेड, क्या आप मुझे ताज़ा डबल रोटी देंगे। बी, हाउ मैनी, कितनी। ए, जस्ट 1 लूफ ऑफ ब्रेड प्लीज़, सिर्फ एक। अच्छा, हम उर्दू में जब कह रहे होते हैं ना, हमारे ये लूफ वाला मामला हम नहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में जब हम डबल रोटी के एक, जो हम डबल रोटी लेते हैं, जो बाज़ार में आप जाते हैं ना, पूरा एक पैकेट जो आप ले रहे होते हैं, उसको एक 1 लूफ कहा जाता है, जिसके स्लाइसिस कटे हुए होते हैं। तो हर जो पीस होता है उसको हम स्लाइस कहते हैं, और वो जो कंप्लीट होती है उसे हम लूफ कहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा वो कहता है कि एक डबल रोटी, हम उर्दू में कहेंगे भाई एक डबल रोटी दे दो, लेकिन होगा क्या कि जब हम अंग्रेज़ी में कहना चाहेंगे तो हम कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे एक डबल रोटी दे दो, बल्कि हम कहेंगे 1 लूफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। अच्छा, देन नंबर 2 है ए, एक्सक्यूज़ मी, डू यू हैव कैंडल्स प्लीज़, अच्छा माफ़ कीजिएगा, क्या आपके पास मोमबत्तियाँ हैं। बी, यस, विल अ बंडल बी फाइन, क्या एक बंडल काफ़ी रहेगा। हम उर्दू में भी अमूमन बंडल ही का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब एक साथ बहुत सारी चीज़ बंधी हुई होती हैं ना, स्टिक्स हों या लंबी लंबी चीज़ें हो जो एक साथ जिनको हम बांध देते हैं, तो हम उनको बंडल का लफ्ज़ ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नंबर 3 ए, कैन आई प्लीज़ हैव अ फ्रेश फ्रूट केक, क्या मुझे फ़्रेश फ्रूट केक मिल सकता है, ताज़ा फ्रूट केक। बी, विच वन सर, कौन सा वाला जनाब। ए, दिस वन इज़, ये वाला। इज़ इट अ 2 पाउंड केक, क्या ये 2 पाउंड का केक है। नंबर 4 ए, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ बॉक्स ऑफ मैचेस, क्या आप मुझे माचिस का एक बॉक्स दे सकते हैं। बी, हेयर इट इज़, ये रहा। नंबर 5 ए, डू यू हैव ऑरेंज जूस, क्या आपके पास ऑरेंज जूस है। बी, यस, हाँ। हाउ मैनी कैन्स डू यू वांट, आपको कितने कैन्स चाहिए हैं। फिर इसके बाद है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बाइंग और सेलिंग, हम जब भी ख़रीदने और बेचने के बारे में बात करते हैं, बाइंग ख़रीदना, सेलिंग बेचना, वी ऑलवेज़ यूज़ वर्ड्स सच एज़, तो हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सम, एनी, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ फ्यू एंड अ लिटिल, ठीक है। ये अंग्रेज़ी के अल्फाज है जिसमें कि हम उर्दू में तर्जुमा ऐसे कर लें, कुछ, कोई, ज़्यादा, कितने, मिक़दार में। अगर मैनी, नंबर्स अगर हमें किसी के इस्तेमाल करने हो तो हम मैनी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मच बहुत के लिए भी इस्तेमाल होता है, अ लॉट ऑफ बहुत सारे के लिए इस्तेमाल होता है, लॉट्स भी बहुत, लॉट्स ऑफ भी बहुत सारे के लिए इस्तेमाल होता है, अ फ्यू कुछ मिक़दार में, एंड अ लिटिल और बहुत थोड़ा के लिए हम अ लिटिल इस्तेमाल करते हैं।
ऑल दीज आर एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी, ये सारे के सारे क्या हैं, क्वांटिटी, मिकदार बताने वाले एक्सप्रेशंस हैं। कैन यू काउंट राइस, क्या आप चावल को गिन सकते हैं, जवाब है नहीं। कैन यू काउंट एग्स, क्या आप अंडे गिन सकते हैं, जवाब है यस। तो अब आप आगे आ जाइए कि आप क्या समझने बताना चाह रहे हैं। आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। दे आर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स भी होते हैं, और ये क्या होते हैं, कैन बी द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, डे, मंथ, ओकेशन एंड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये प्रॉपर नाउन ख़ास नाम होते हैं किसी भी शख्स का, किसी भी जगह का, किसी भी जानवर का, किसी भी दिन का, किसी महीने का, किसी वाक़ये का, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। नाउन्स दो तरह के होते हैं ना, बहुत सारी तरह के होते हैं, लेकिन मेजर जो इसकी हमारे पास अक़साम होती है हम उसको डिवाइड करते हैं पहले टू में, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो होते हैं वो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और प्रॉपर नाउन जो होते हैं जो कि ख़ास नाम होता है, जैसे कि मेरा नाम शहला है तो ये एक ख़ास नाम है, और मेरा कॉमन नाउन क्या है, गर्ल, विमेन, औरत, लड़की, ये कॉमन नाउन है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होंगी, हर लड़की को आप लड़की कहेंगे लेकिन हर लड़की को आप शहला नहीं कहेंगे, जिसका नाम शहला होगा उसे ही आप शहला कहेंगे। इसी तरह जो भी आपका नाम है तो वो आपका नाम है, या जिस किसी के वालिदैन ने वो नाम रखा है तो वो उसका नाम है, लेकिन आप अगर लड़के हैं तो आप बॉय कहलाएंगे, आदमी है तो आप मैन कहलाएंगे, और अगर आप लड़की हैं तो गर्ल कहलाएंगी, और अगर आप खातून हैं तो वुमेन कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज नंबर 5 पे आ जाइए। रीड द प्रॉपर नाउन्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए गए प्रॉपर नाउन्स को पढ़िए। राइट ईच प्रॉपर नाउन इन इट्स करेक्ट कॉलम, और उन प्रॉपर नाउन को उनके सही कॉलम्स में लिखिए। अच्छा ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है इसीलिए हर इंपॉर्टेंट सवाल से पहले, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके इम्तिहानात में आ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स है। लिस्ट एक लंबी दी हुई है, हम बजाय इसके कि लिस्ट को पढ़ें बेहतर ये है कि हम जो कॉलम्स उन्होंने बनाए हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल, डे, मंथ, ओकेशन, ठीक है, पर्सन का एक कॉलम है, प्लेस का एक है, एनिमल का एक है, डे, मंथ और ओकेशन का एक है। तो जहाँ हमने जो प्रॉपर नाउन उनके सॉर्ट आउट करके अलहदा करके लिखे हैं हम वही पढ़ देते हैं। ठीक है, पर्सन में हमने लिखा है मोहम्मद अली, डेल कंप्यूटर, चिकन हलीम, मिस्टर सलमान, सारा, पाम ऑयल। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो चीज़ों के नाम हैं। ठीक, इसमें अच्छा पर्सन में हमने सिर्फ नहीं कि इंसानों के नाम, जो चीज़ है उसके भी नाम आ सकते हैं। ठीक है, थिंग्स के भी नाम आ सकते हैं। प्लेस, जगहों के नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, चकलाला एयरपोर्ट, इंग्लिश बूट हाउस, हमदर्द यूनिवर्सिटी, उस्मानिया रेस्टोरेंट, बर्गर पॉइंट, ये जगहों के नाम हैं। फिर डे, मंथ और ओकेशन यानी दिन, महीना और कोई ख़ास ओकेशन, ख़ास मौका, ईद उल फितर, जनवरी, रमज़ानुल मुबारक, इंडिपेंडेंस डे, संडे, फ्राइडे। ठीक है, ये आपके ख़ास नाम हो गए तमाम दिनों के, महीने के और मौक़े जो कि अब त्यौहार वगैरह हैं उसके। फिर है एनिमल्स, पेंगुइन, डायनासोर्स, पैंडा, आइबेक्स। आइबेक्स जो है ये वाइल्ड माउंटेन गोट यानी कि जो पहाड़ी बकरी जो होती है उसको कहते हैं। देन आपके पास उन्होंने लिखा है नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन्स। कॉमन नाउन्स की डेफिनेशन दी है, आर नाउन्स विच डू नॉट हैव नेम्स, फॉर एग्जांपल चेयर, सिटी, घर, यानी वो नाम जिनके के वो नाउन, वो इस्म जिसके के नाम नहीं होते। यानी चेयर सारी चेयर्स हैं, सिटी तमाम शहरों को शहर कहेंगे। हाँ, शहर का जब हम नाम रखेंगे तो फिर हम कहेंगे जैसे कराची शहर, लाहौर शहर, इस्लामाबाद शहर, ठीक है, मुल्तान शहर, तो फिर हम उसका हमने प्रॉपर एक नाउन रख दिया, वरना हम तमाम को क्या कहेंगे, हिस्सों को शहर ही कहेंगे। इसी तरह गर्ल, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। फिर है आपके पास कलेक्टिव नाउन्स, यानी कि जब बहुत सारी चीज़ों को एक जगह मिलाकर जो एक नाम हम दे देते हैं तो उन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसे अभी हमने बुके पढ़ा था। ठीक है, सो अ नाउन विच नेम अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, वो नाम, वो इस्म जो कि एक ग्रुप, चीज़ों के ग्रुप को दे दिया जाता है नाम, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल अ बंच ऑफ फ्लावर, यानी फूलों का एक बंच, एक गुच्छा। अ पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का एक पैक। ठीक है, अच्छा इसी तरह जैसे आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं।
इसी तरह नंबर 4 पे दिया है काउंटेबल नाउन्स। इन्होंने वाज़ेह तौर पे बयान शुरू में नहीं किया, जबकि कर देना चाहिए था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स हम आपको बता रहे हैं, जो कि हमने शुरू से पहले से बताया आपको, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब आ गया काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी वो नाउन्स जिसको कि हम गिन सकते हैं, वो नाउन्स जिनको कि हम गिन नहीं सकते। तो काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स वी कैन काउंट, फॉर एग्जाम्पल एग्स, ग्लासेस, कॉपीज़। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको कि हम गिन सकते हैं, यानी अंडे आप गिन सकते हैं, ग्लासेस आप गिन सकते हैं, कॉपीज़ को आप गिन सकते हैं, ट्रीज़ को आप गिन सकते हैं, लीव्स को आप गिन सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें जो आप गिन सकते हैं तो उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स वी कैन नॉट काउंट, वो नाउन्स जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी को आप काउंट नहीं कर सकते। शुगर, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। शुगर की देखें, इसको याद रखिएगा, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई शुगर तो हम काउंट कर सकते हैं, शुगर के क्यूब्स हम काउंट कर सकते हैं, शुगर का काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि क्यूब्स में जितनी भी शुगर होगी ना, इसको छोटा से छोटा भी कर देंगे आप ज़रा, वो शुगर ही कहलाएगी, तो वो आपके लिए काउंटेबल नहीं है। इसी तरह पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल की मकदार 1 लीटर 2 लीटर आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कि वो कितनी मकदार में है, लेकिन पेट्रोल इटसेल्फ आप काउंट नहीं कर सकते। सही है, जैसे एक पूरा अंडा आप काउंट कर लेते हैं, ऐसे आप एक पूरा पेट्रोल तो नहीं ना काउंट कर सकते। ठीक, फिर आया हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन, कलेक्टिव, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब यहाँ इन्होंने बॉक्सेस बना दिए हैं 1 2 3 4, जिसमें कि इन्होंने काउंटेबल नाउन्स, कॉमन नाउन्स लिखे हैं, एक में कलेक्टिव नाउन्स लिखे हैं, एक में काउंटेबल नाउन्स लिखे हैं और एक में अनकाउंटेबल नाउन्स लिखे हैं। तो काउंटेबल कॉमन नाउन्स में लिखा है प्लांट, लिक्विड और सिनेमा। ठीक है, यानी सिनेमा जो फिल्म देखने के लिए जाते हैं वो। कलेक्टिव नाउन्स में लिखा है हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि बहुत सारे हाथी अगर एक जगह हों जहाँ पर बहुत सारे, तो उनको हम कहते हैं उनका हर्ड है। ठीक, इसी तरह फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी, जैसे उर्दू में हम कहते हैं परिंदों का गौल, गैन वाओ लाम साकिन, गैन वाओ पेश गौ, लाम साकिन गौल। ठीक है, तो परिंदों का गौल होता है, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे फ्लॉक, FLOCK। देन चेन ऑफ स्टोर्स, बहुत सारे स्टोर्स हों तो उनकी एक चेन कहलाती है ना, कि कहीं मुख्तलिफ जगहों पर इनके स्टोर्स मौजूद हैं, तो हम कहते हैं भैया चेन ऑफ स्टोर है इनके पास, तो यानी बहुत सारे स्टोर्स हैं। देन काउंटेबल नाउन्स, बुक्स काउंट कर सकते हैं, सीज़र काउंट कर सकते हैं आप, यानी कैंची को काउंट कर सकते हैं, कार्ड्स को आप काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स में अगेन वही है, वाटर आप नहीं कर सकते, फ्लावर यानी आटा उसको आप नहीं कर सकते, एयर हवा को भी आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद मेरा ख्याल है कि हमारी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम मज़ीद एक्सरसाइज 6 को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला एक्सरसाइज 6 जो है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, इसको अच्छे से सुनिए, पढ़िए, समझिए, और जो चीज़ समझ में ना आए उसको हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बात आपकी समझ में नहीं आई है, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए और आपके लिए आसानी अता फ़रमाए। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी सवाब मिले इसका, इल्म को आगे बढ़ाने का। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।